कारोबारी सत्र और इंडिसेस डे लो पर सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट 10 अंक दूर है दिन के निचले स्तरों से, और साथ साथ सेंसेक्स और निफ्टी बैंक पे भी नजर डाले, वहां पर भी प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, और मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा डैमेज कैश मार्केट के स्टॉक में सोफा नहीं, लेकिन हाँ जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वो बहुत क्रूशियल जोन पर आ चुका है। करीब दिन के निचले स्तरों पर तो है ही, और साथ साथ अगर ये जोन्स भी टूटे तो और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाल फिलहाल में जो भी जानकार जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने यही बात मेंशन की थी कि 19,450 400 के जोन, 430 ये वो जोन से अगर यहाँ से पुल बैक आया तो आया, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फर्दर 19,200 19,100 के रेंज में पहुँचता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन में 1500 शेयर गिरने वाले हैं, 1300 शेयर बढ़ने वाले हैं। उन पे थोड़ा सा जो दायरा भी और बढ़ा है, कुछ देर पहले तक तो एडवांसेस तेजी में, तब डिक्लाइन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश सर से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल कॉल्स पर भी, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 19,500 पे मेजर कॉल राइटिंग है, 19,500 पे ही पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी सी कमजोर या फिर फेवर में है कॉल राइटर्स के, आप कह सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए, क्योंकि वहां पर आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंक पे प्रेशर है। तो 44,400 44,500 यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, और 44,300 44,200 के जोन से पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन बियरिश साइड पर, और 38 शॉर्ट है, 78 अनवाइंडिंग है। करीब 50 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, और 20 नए लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अर्निंग्स का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, और बाकी सेक्टर स्पेसिफिक मूव है। तो आरईसी करीब 4.25% ऊपर, आईआरसीटीसी में खरीदारी है। एचसीएल टेक वो डील के बाद 3% ऊपर। पीएनबी और इंडिया सीमेंट करीब 2% की तेजी यहां पर है। शॉर्ट कवरिंग है संवर्धना में नंबर्स के बाद, हिंदुस्तान कॉपर नंबर से पहले, बीएचईएल, बीईएल और नवीन फ्लोरी। इनफैक्ट आज पीएसयू बास्केट और पीएसयू बैंकिंग बास्केट दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। लाइकवाइज आप कुछ फर्दर शॉर्ट्स बन रहे हैं एलकेएम में, अपोलो टायर्स में नंबर्स के बाद 5-5.5% नीचे। जेके सीमेंट 2.5% नीचे नंबर से पहले। कंटेनर कॉप नंबर्स के बाद 2.5% नीचे, और जी एंटरटेनमेंट कल की तेजी के बाद 2.5% नीचे। एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, कुछ ऐसे नाम जहां पर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूरा फ्राइडे मूड में आज आप दिखाई पड़ रहे हो, मार्केट्स भी फ्राइडे मूड में ही है, ब्रीदर ले रही है, और अगर ये जोन गया तो शायद बहुत नीचे चला जाएगा। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में जरूर पिछले कुछ दिनों से देखें तो हायर साइड पे कंटिन्यूस सप्लाई बना हुआ है। मार्केट में एक जो वेटेड करेक्टिव मूव था वो ऑलरेडी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। एक बड़ी रैली के बाद एक मार्केट ने पिछले 4-5 सेशन में देखे तो एक करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या हम बोले कि एक प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। थोड़ा सा मार्केट कॉशियस है। अर्निंग्स यहाँ पे प्ले आउट, अर्निंग्स के भी क्यूज यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज के सेशन में जो एक इम्पोर्टेंट डेटा बनते हुए दिख रहा है वो है 19,500 की स्ट्राइक पे भी कॉल राइटर्स यहाँ पे अब अपनी पोजीशंस को ऐड करते हुए दिख रहे हैं। ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली सीरीज में 19,600 19,700 की स्ट्राइक पे राइटिंग थी, लेकिन अब यहाँ पे 19,500 की इस वीकली एक्सपायरी में अब अगर हम देखें तो 19,500 पर भी कॉल राइटर अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा दबाव तो रहेगा और एक सप्लाई जोन रहेगा। तो 19,500 से 19,600 का जो जोन है अब ये एक सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखेगा। बड़ा मूव अब 19,620 19,650 के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। उसको क्रॉस करने के बाद ही एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। नीचे में देखें तो सपोर्ट जो बन रहे हैं वो 19,400 और 19,300 के जोन के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो हमें लगता है कि निफ्टी में जो स्पॉट के लेवल है वो ऑलमोस्ट हम 19,400 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर 40-50 पॉइंट और यहाँ से निफ्टी फिसलती है तो वहां एक सपोर्ट जोन है, वहां पे बाइंग का एक लेवल बनता है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा 19,350 के आसपास। ये लेवल अगर होल्ड आउट हो जाते हैं तो वहां से लोअर साइड से पुल बैक के चांस बन सकते हैं, क्योंकि राइटर्स जो है 19,400 19,300 की स्ट्राइक पर अभी भी यहाँ पे पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है 19,400 के आसपास जब निफ्टी स्पॉट आएगी वहां पे बाय करें 19,350 के स्टॉप लॉस से। पुल बैक में वापस 19,500 19,550 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही करना है, छोटे ही दायरे में हमें लगता है निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डिप्स मिले तो ही बाय करना। राजेश जी, आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट तेजी में है और प्राइवेट बैंक्स प्रेशर में है। इन टोटल निफ्टी बैंक फ्लैट है, क्या करें?
बिल्कुल देखिए, तो निफ्टी बैंक में भी सेम बिहेवियर देखने को मिला है। अगर बैंक निफ्टी का भी सेटअप देखें तो जो भी पुल बैक बन रहे हैं हायर साइड में, एक सप्लाई जरूर यहाँ पे बना हुआ है। 45,000 यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है डेटा के हिसाब से। डाउन साइड में हम एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो 44,300 44,200 ये काफी क्रिटिकल लेवल है अभी इस नियर टर्म ट्रेंड के लिए। अगर हम 44,200 को तोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि करेक्शन बैंक निफ्टी में बढ़ सकता है, और जो कि हो सकता है 43,800 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो 44,200 ये एक स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे पीएसयू बैंक में एक जो पुल बैक बना है, अगर ये स्पिल ओवर होता है प्राइवेट बैंक्स में तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक छोटा पुल बैक बन सकता है। लेकिन 44,600 700 ये एक सप्लाई जोन रहेगा बैंक निफ्टी स्पॉट पे, तो वहां प्रॉफिट भी बुक करें। छोटे स्टॉप लॉस 44,200 से एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आप लॉन्ग हो, कहां पर शॉर्ट हो? पहला स्टॉक है भेल। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। लास्ट सेशन में भी बाइंग इंटरेस्ट था और आज भी फॉलो अप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही। भेल में हमारा व्यू बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भेल में जो टारगेट बन सकते हैं वो 108 110 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। भेल फ्यूचर बाय करेंगे 99.50 के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। ये स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है मेटल स्पेस में, और जिस तरीके से स्टॉक में आज भी एक अच्छा बाइंग का रुझान है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 715 720 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 675 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने के लिए हम यहाँ सजेस्ट करेंगे वो रहेगा भारत फोर्ज का। ये स्टॉक्स में नंबर के बाद एक अच्छा मोमेंटम बना, काफी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टॉक में प्ले आउट होते हुए दिखी है। और जिस तरीके से स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे वीकली चार्ट पे बना है। भारत फोर्ज फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट हम 1005 1010 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 955 के आसपास। ओके, तो तीन नाम बीएचईएल, जेएसपीएल और भारत फोर्ज, जिनको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। और आप 108 110 के टारगेट्स के लिए बीएचईएल को देखेंगे, 720 के टारगेट्स के लिए जेएसपीएल, और 1005 1010 के टारगेट्स के लिए आप भारत फोर्ज को लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। राजेश सर, आज आपने कोई पीएसयू में बड़े नाम नहीं चुने। आप, मुझे लगा 2-3 पीएसयू लाओगे, यहाँ तो एक ही निकला। आईआरसीटीसी, आरईसी, हिंदुस्तान कॉपर, सब में आज तेजी है। कोई और नाम? बिल्कुल, तो डेफिनेटली आरईसी भी रडार पे है। काफी बड़े मूव यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि यहाँ पे इसको अभी अवॉइड करें, क्योंकि आज भी देखें तो 4% का ऑलरेडी गेन है। और एफ एंड ओ में क्या होता है कि अगर हम काफी बड़े हुए स्टॉक्स में बाय अगर यहाँ पे इनिशिएट करेंगे और छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट भी आता है तो वो स्टॉप लॉस को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए थोड़ा आरईसी को अवॉइड किया। बट आज पीएसयू बास्केट में जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ। इवन अगर देखें तो एफ एंड ओ के अलावा भी देखें तो कैश सेगमेंट में भी जो पीएसयू बैंक है, स्मॉल पीएसयू बैंक है, वहां पे भी एक अच्छा बाइंग का रुझान तो बना है। इवन कैनरा बैंक भी एक अच्छा पुल बैक दिखाया है लोअर साइड से। तो पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम है, और आज फ्लेवर है मार्केट में पीएसयू स्टॉक्स पे ही ट्रेड लेने का, तो वो जरूर वहां पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि ये मोमेंटम शायद एक्सटेंड भी होते हुए दिखे अगले वीक में भी। ओके, तो पीएसयू में तेजी है और शायद थोड़ा एक्सटेंड भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद है, जहां पे पहली तिमाही में वी मार्ट रिटेल के नतीजे मोरलेस फ्लैट रहे हैं। कंपनी के मुनाफे से घाटे के अंदर आई है और 20 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 22 करोड़ का घाटा हुआ है। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। आनंद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेके ही मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, क्योंकि अब हम उस सिचुएशन में हैं जहां पर इनपुट कॉस्ट थोड़ी स्टेबलाइज हो चुकी है और अब आप उस क्वार्टर्स की तरफ जा रहे हो जहां डिमांड बहुत स्ट्रांगली आएगी। तो इस सिनेरियो के साथ आप कैसे देख रहे हो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और क्या हुआ इस क्वार्टर के अंदर? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो आगे आने वाले क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स, जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, हमें भी उसकी बड़ा इंतजार है कि उसमें हमें लगता है कि डिमांड अच्छी ट्रिगर होनी चाहिए। क्वार्टर 1 थोड़ा सा वीक रहा है। क्वार्टर 2 में भी, क्योंकि कोई फेस्टिवल्स नहीं है और इस बार अधिक मास है, सावन डबल है,
तो इस वजह से जितना भी कंजम्पशन का ट्रिगर है वो Q3 में मूव हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफी उम्मीद है कि अच्छा रहना चाहिए। जहां तक पहले क्वार्टर का सवाल है, पहले क्वार्टर में 15% सेल्स हमारी ग्रोथ आई है। हमारे बिजनेस में अभी दो पार्ट हो गए हैं। एक जो ट्रेडिशनल 97% बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन रिटेल है, एंड एक 3-4% का बिजनेस है जो अभी हमने नया एक्वायर करा है, लाइम रोड बिजनेस, जिसमें कि अभी हमारा इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है एंड उसमें हमारे लॉसेस थोड़े अभी ज्यादा हैं। अभी 27 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में हमने उसमें बुक करा है, जिसकी वजह से एट अ ओवरऑल लेवल कंपनी में घाटा नजर आ रहा है। बट अगर मैं सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस की बात करूं तो हमारा 13% का एबिटा है, जो कि पिछले साल के 15% के कंपैरिजन में और ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो आनंद सर, लाइम रोड बिजनेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में और लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि अभी थोड़ा प्रेशर है उसमें। ये प्रेशर कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ईज आउट हो जाएगा? और क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जब हम एंटर करेंगे तो स्ट्रांग डिमांड होगी, आपने स्टोर्स भी नए खोले हैं, गियर्ड अप भी दिख रहे हो, तो क्या ये ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए दोनों के लिए काम करेगा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दोनों के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और दोनों में ही हमें बेटरमेंट होगा। धीरे धीरे लाइम रोड भी मुनाफे की तरफ जाएगा, लेकिन इस साल नहीं, उसको हम नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर एंड तक। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें हमारे जो प्लान्स हैं, हमारी जो तैयारियां हैं, उसके हिसाब से हर क्वार्टर जो लॉस है उसमें धीरे धीरे कम होता जाएगा और सेल्स थोड़ी थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो उस हिसाब से हमारी प्लानिंग है और उसी का जो पूरे ग्रुप के रिजल्ट्स में जो कंबाइंड रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत अभी धीरे धीरे और आगे आएगा। आनंद सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो बहुत समय से और आप बखूबी समझते हो सिचुएशंस को, तो मैं दो तीन चीज़ें अपनी समझ के लिए समझना चाह रहा हूँ। एक, फुटफॉल आपके बढ़ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन रेट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वन। दूसरा, ट्रांजैक्शन साइज बढ़ रहे हैं और जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो नीचे आ रहा है। इसको मैं कैसे डिकोड करूं? जी, इसमें जो अच्छी चीज है कि फुटफॉल बढ़ रहे हैं। हमारे पिछले 1-1.5 साल से, कोविड के बाद से, फुटफॉल में थोड़ी कमी आई थी, क्योंकि हम वैल्यू रिटेल सेगमेंट में हैं और जो छोटे तबके का कस्टमर है, लोअर प्राइस पॉइंट वाला कस्टमर है, वो महंगाई की वजह से कम आ रहा था। तो अच्छी चीज ये है कि हमने बड़ी देखा है कि फुटफॉल डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो रहा है और वो एक ग्रीन शूट और एक उम्मीद जगाता है कि आगे आने वाला समय में अच्छा रहेगा। कन्वर्जन थोड़ा सा कम हो रहा है। कन्वर्जन कम होने का रीजन ये होता है कि आपके पास मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, बेचने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ दुकान ज्यादा खुल गई हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर के पास चॉइस थोड़ी ज्यादा है। थोड़ा सा हमारा जो उसको गिनती करने का तरीका होता है, हो सकता है उसमें भी कुछ ऊंच नीच भी रही हो, बट कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कन्वर्जन में। जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, जो कपड़े का, जो प्रोडक्ट का जो हमने एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो हमने जानबूझ के स्ट्रेटेजाइज करके पिछले 1 साल में करीब 10% कम करा है। इस क्वार्टर में -5% का इम्पैक्ट है उसका। वो हमने इसलिए करा है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा हो गया था और जो मिडिल क्लास कस्टमर था, लोअर प्राइस पॉइंट वाला कस्टमर था, उसके लिए वो अनअफोर्डेबल हो गया था, महंगा हो गया था। तो हमने जानबूझ के उसके ऊपर बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके उसको ठीक करा है एंड उससे जो लोअर प्राइस पॉइंट का कस्टमर है अब हमारे पास ज्यादा तादाद में आ रहा है। तो विच इज अ वेरी स्ट्रेट रिफ्लेक्शन कि फुटफॉल उसी की वजह से बढ़ रहे हैं और हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो कम प्राइस पे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन टोटल सेल्स में उसका अभी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी मार्केट में उतनी गर्मी नहीं है, उतना डिमांड नहीं है। तो जैसे ही फेस्टिवल पीरियड आएगा, जैसे ही कोई मैरिज सीजन आएगा, तो वो डिमांड जैसे ही वापस आएगी तो उसका हमें फुल इम्पैक्ट या फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आनंद सर, एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, आपके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के नंबर्स मोर लेस स्टेबल साइड पर हैं, लेकिन टीयर 4 में सब्सटैंशियल जंप है, 20-15% के आसपास का जंप है वहां पे। ऐसा क्या हुआ टीयर 4 मार्केट्स के अंदर? जी, टीयर 4 में थोड़ी सी हमारी इनएफिशिएंसी भी थी, हमने काफी सारे इंप्रूवमेंट्स लिए हैं। टीयर 4 में जो सबसे लोअर प्राइस पॉइंट का कस्टमर होता है वो टीयर 4 टाउन्स में रहता है एंड वहां पे जब हमने प्राइस इंप्रूवमेंट लिया, अपना प्राइस कम करा है, तो हमें सबसे ज्यादा बेटरमेंट वहीं पे मिला है। टीयर 3 अभी भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस स्टेज में है एंड हमारा 50% मार्केट टीयर 3 है। हमारे 50% स्टोर्स टीयर 3 सिटीज में होते हैं। टीयर 3 में अभी भी हमें प्रेशर आ रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा कंपटीशन का प्रेशर है, वहीं पे सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां भी हैं। बट टीयर 4 में आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि जो कस्टमर को हमने अच्छा प्रोडक्ट और बेटर प्राइस पे दिया है, उसकी वजह से हमें उसमें इंप्रूवमेंट अच्छा मिल रहा है।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर, आप हमारे साथ मौजूद हुए और आपने अपने नंबर पे बातचीत की, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले छमाही के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, और अपना समय हमें दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1/4% के आसपास की बढ़त अभी वी मार्ट के स्टॉक में देखने को मिल रही है। 2393 2395 के जोन्स में है, और हरे निशान में आज सुबह से ही नंबर्स के बाद से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट 19,500 के बिल्कुल नजदीकी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट है। तो राजेश सर, डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसमें एक सस्ता ऑप्शन स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, वहां पे इंडिया सीमेंट पे फोकस है। देखे तो आज 7% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिछले 10-15 मिनट में देखने को मिला है। 250 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है इंडिया सीमेंट में जिस तरीके का मोमेंटम बना, ये 265 270 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस जो इस ऑप्शन का रखना है वो करीब होगा ₹7.50 के आसपास, और 250 के कॉल ऑप्शन का जो टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए ₹18 से ₹20 की तरफ। तो इंडिया सीमेंट में हमें लग रहा है काफी बड़ा मूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा, और हमारा व्यू है कि 265 270 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। डिस्क्लेमर है, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक पे बाय करने की सलाह दी। तो इंडिया सीमेंट एक बढ़िया अपमूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। 260 रुपए के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर कैश में या फिर एफएनडो में अचीव हो सकता है, लेकिन आप 250 की कॉल के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 18 से 20 के टारगेट्स के लिए 7.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। 11.25 पे अभी कामकाज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, मार्केट्स को लेकर भी। मार्केट्स एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, और आगे की बातचीत करेंगे सासबो और सेंसेक्स में आशीष वर्मा के साथ।